तो फिर उसने अपने दिल की बात उससे कह दी। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज वॉइस नोट का एक और एपिसोड में लेकर के आया हूँ। कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है ना? कोई गम है, परेशानी है? भूल जाओ मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, आज ना एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये कहानी अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये सच्ची ज़रूर है। तो वो दोनों मिले थे इंटरनेट पे। वो दिल्ली में नौकरी करता था उन दिनों। नौकरियां ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान को भुला देती हैं कि वो इंसान भी है। आदमी सिर्फ मशीन बन के रह जाता है। सुबह उठो, डेली के अपने काम से निपट कर ट्रैफिक में फंसो, उसके बाद वही ऑफिस की स्क्रीन, कंप्यूटर की पीपीटी के अंदर के किरदार, लड़ना झगड़ना, मेलबाजियां, जिंदगी वहीं पर खत्म। उसकी जिंदगी भी ऐसी चल रही थी। लेट में ऑफिस से आता था, जल्दी निकल जाता था, बॉस से डांट खाता था, मेल पर मेल हर रोज जवाब दिया करता था। उसे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो उसके दिन बदलेंगे। अकेले में बैठ करके बिजनेस के प्लान बनाता था। सोचता था एक दिन इतना बड़ा एम्पायर होगा, इतना पैसा होगा कि इस कंपनी को खरीद लूंगा मैं। ये कुछ ज्यादा सोच लिया था उसने। उसकी कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसके ख्वाब बड़े तो थे, पर उन ख्वाबों को पाने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। कहते हैं कि वो ख्वाब जिनको पाने के लिए इंसान कुछ नहीं करता ना, वो ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाते हैं। मेट्रो से जब वो घर लौटता था तो राजीव चौक की भीड़ में अक्सर वो तलाश करता था एक ऐसे चेहरे को जो भीड़ में भी उसका साथ दे सके, जिसको वो भीड़ से बचाए, जिसके लिए वो हीरो बन जाए, जिसका वो साथ दे सके, जिसके साथ वो वीकेंड पे सीपी पे घूमे, बैठे, वहां के किसी रेस्टोरेंट में जाकर के दाल मखनी बटर नान खाए। उफ, कितने महंगे ख्वाब थे उसके। उफ, कैसे ख्वाब। उफ 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 उफ, क्या 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 नहीं सोचा था उसने। ऐसे एक रोज जब वो घर की तरफ लौट रहा था, टैक्सी की पिछली सीट पे बैठा था, इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। जनाब, ये आपकी ही लाइन से हैं या किसी की कॉपी करते हैं आप? बड़ा तेज गुस्सा आया। उसे लगा कोई बंदा है जो उसकी टांग खिंचाई कर रहा है। उसकी आदत थी, दिल में जो होता था वो इंस्टाग्राम पे लिख दिया करता था। इन दिनों लंबे वक्त से उसने कुछ लिखा नहीं था। कभी कभार इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता था। गिनती से 20 फॉलोअर थे, वही उसके दोस्त, कुछ कॉलेज वाले, कुछ स्कूल वाले। बाकी मैसेजेस में कोई ऐसी खास एंट्री होती नहीं थी। पर आज कौन था ये अननोन इंसान? हाँ, उस लड़के की खास बात ये थी कि उसने अपना अकाउंट प्राइवेट नहीं किया था। अकाउंट पब्लिक था, फॉलोअर 20 थे, फॉलोइंग 40 थी। उसने जाकर के देखा, नाम तो सही लग रहा है। उस नाम पे जाकर क्लिक किया, फॉलोअर भी ठीक लग रहे। कौन है ये? उसने रिप्लाई किया, फिलहाल तो ये मेरी ही है, चाहें तो आप इसे अपना बना सकती हैं। पहली लाइन पे लड़के ने दिल की बात लिख दी थी। हालांकि उसका इरादा नहीं था कि वो फ्लर्ट करे, लेकिन उससे हो गया। कलाकारों की खास बात यही होती है। सॉरी, वो कलाकार थोड़ी था, वो तो मजदूर था। मजदूर जो नौकरी करता था, नौकरी करते करते थोड़ी सी कलाकारी उसके अंदर थी, तो कलाकारी में कभी कभी लिख दिया करता था। लड़की का रिप्लाई आया, सो कवि साहब फ्लर्ट भी करते हैं? फ्लर्ट के अलावा नौकरी भी करता है ये कवि साहब। ओ माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंट। हाँ ठीक है, अंग्रेजी में कहने से फीलिंग्स बदल थोड़ा ना जाती है। लड़के ने रिप्लाई किया। लड़की ने लिखा, तो काम क्या है आपका? वही, दुनिया के हर बोरिंग काम की तरह मैं भी वही काम करता हूं। अरे वो बोरिंग काम है क्या, ये बताओगे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ा कॉमन नहीं हो गया? इसीलिए कह रहा था ना, दुनिया के सभी बोरिंग कामों की तरह मेरा भी काम बोरिंग है। दुनिया के सारे काम बोरिंग नहीं होते मिस्टर। नहीं होते होंगे, पता नहीं। इस तरीके से उनकी लंबी बातें चलती रही। अगली सुबह लड़का जब ऑफिस जा रहा था, उससे पहले उसने अपना नोटपैड निकाला और लिखना शुरू किया। अनजाने में यूं मुलाकात हुई किसी से, रात भर इंटरनेट पर बात हुई उनसे।
वो पूछते रहे सवाल, हम देते रहे जवाब। न जाने कैसी पर खूबसूरत मुलाकात हुई उनसे। लड़के ने लिख करके पोस्ट कर दिया। दोपहर के वक्त में फिर से उसके इनबॉक्स पर एक मैसेज ने दस्तक दी। तो जनाब लाइव भी लिख लेते हैं। लाइव भी लिख लेते हैं मतलब ये मेरे लिए लिखा होगा ना? नहीं, दुनिया में और भी लोग हैं और लोगों के लिए भी मैं लिखता हूँ। मुझे लगा आपने मेरे लिए लिखा है, आपको इतना लगना नहीं चाहिए। लड़के ने रिप्लाई दिया। लड़का लड़की की ये बातें लगातार चलती जा रही थी। दोनों की मीठी नोक झोंक भी चल रही थी। अब तक वो बस लड़की का नाम जानता था, ये नहीं जानता था कि उसका शहर कौन सा है। उसे लगा कि लड़की अगर बात कर रही है तो दिल्ली से ही होगी। उसने पूछा, तो दिल्ली में क्या चीज पसंद है आपको? लड़की ने बताया, गालिब की हवेली। लड़के को लगा, ये गालिब की हवेली ये क्यों पसंद कर रही है? उसने रिप्लाई दिया, ओह वेरी नाइस। लड़की ने रिप्लाई दिया, थैंक्स। वैसे सीपी आती हैं आप? उधर से जवाब आया, कभी कभार, जब कभी दिल्ली आना होता है। ओ, तो आप दिल्ली से नहीं हैं? जी नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूं। आप दिल्ली से ही हैं? लड़की ने पूछा। अब दिल्ली का हो गया हूं, वैसे तो कानपुर से हूं। कानपुर सुना है बहुत खूबसूरत शहर है। सही कह रही है, खूबसूरत शहर है, और अपना शहर तो प्यारा लगता ही है, पर दिल्ली ज्यादा खूबसूरत है। देखिए, आप एक तरह की बातें करें, आपको दिल्ली अच्छा लग रहा है या कानपुर अच्छा लग रहा है? नहीं, मतलब हमें तो दिल्ली ज्यादा पसंद है, लड़की ने कहा। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, कह लीजिए। दिल वालों की दिल्ली तो वैसे शहर को कहते हैं। लड़का कहाँ अपनी फ्लर्टिंग छोड़ने वाला था। लड़की ने रिप्लाई दिया, आप फ्लर्ट बहुत करते हैं, आप इसे फ्लर्ट समझती हैं? और मैं इसे क्या समझूं? आप इसे कुछ और भी समझ सकती हैं जो आपका दिल कहे। यार आप ना कमाल हो। लड़की ऑफलाइन हो गई। लड़का इंतजार करता रहा। ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों की खूब बातें होती रही। बातें। चैट बॉक्स भरने लगा। अब तक लड़के को पता चल चुका था कि लड़की को कौन सा गाना पसंद है, और लड़के को तो वो गाना पसंद था जो लड़की को पसंद था। वैसे भी लड़कों की बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती, वो हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं। अक्सर लड़कों को रंग पसंद नहीं आते, उनको बस लाल नीले काले हरे पसंद होते हैं। उस लड़के को भी इतने ही पसंद थे। हाँ, एक चीज में दोनों की चॉइस मिलती थी कि दोनों चांद से प्यार करते थे। दोनों चांद के सामने बैठ कर के सुनते थे, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। एक रोज लड़की ने ये वॉइस नोट में गाना रिकॉर्ड करके भेजा। लड़के ने रिप्लाई दिया, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। दोनों की बातें अब वॉइस नोट में होने लगी। लड़के को उसकी आवाज बहुत पसंद थी, पर उस लड़की ने अपनी कोई तस्वीर नहीं लगाई थी। उसने पूछा, वैसे एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ पूछिए। ये फोटो पे यकीन नहीं करती आप, या फिर पसंद नहीं है आपको? नहीं, मुझे पसंद नहीं है फोटो लगाना। ओ, तभी मैं कहूं, क्या कहूं? तभी मैं सोचूं कि आपने अभी तक फोटो क्यों नहीं लगाई है। आप फोटो देखना चाहते हैं? मतलब देख लेता, आवाज तो बहुत खूबसूरत है, तो चेहरा भी खूबसूरत होगा। कैसे कह सकते हैं चेहरा भी खूबसूरत होगा? क्योंकि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, लड़के ने कहा। लड़की ने कहा, अगर चेहरा खूबसूरत नहीं हुआ तो? मुझे तो भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मुझे बस अच्छा लगता है आपसे बातें करना। लड़के ने थोड़ा गंभीर होकर ये बात कही थी, और लड़की चैट में ये बात समझ गई थी। लड़की ने कहा, रहने दीजिए, चेहरों पे क्या रखा है। फिर लड़के ने उस पर फोर्स भी नहीं किया, वो चुपचाप रहा। दोनों बातें करते रहे। बातें बनती गई, बढ़ती गई। कभी छोटे मोटे झगड़े होते तो कभी ढेर सारी मोहब्बत बरसती। मोहब्बत मतलब ऐसी मोहब्बत जिसमें दोनों को पता नहीं था कि दोनों मोहब्बत में हैं। पता नहीं क्यों लड़के ने तय कर लिया कि अब इस लड़की से दिल की बात कहनी है, पर उसे फिर डर था कि उसके गिन के 21 फॉलोवर हुए हैं, उनमें से भी एक कम हो जाएगा तो फिर उसकी कविताओं को सुनेगा कौन। पर जिंदगी जब अकेली होती है ना साहब, तब बगावत करने को आपको खूब उकसाती है।
लड़के को भी खूब उकसाया गया। मन ही मन वो खुद से खुद को चढ़ाता था, फिर खुद ही गिर जाता था। एक रोज उसने फैसला किया कि वो लिखेगा और अपने दिल की बात कहेगा। फिर उसने कहा शायद मैं अगर लिखूं वो दिल की बात ना समझ पाए तो क्या बात बंद हो जाएगी। लड़के ने इस बात को सोचते हुए वॉइस नोट पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और रिकॉर्ड किया। सुनो, मैं नहीं जानता कि हमारे बीच का रिश्ता क्या है। मैं नहीं जानता कि तुम कैसी दिखती हो। तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं, तुम्हारी बातें खूबसूरत हैं, या फिर तुम्हारी ज़बान। इस बारे में भी मुझे नहीं मालूम, पर मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है और तुम्हारी बातें। तुम्हें परख है मेरी, क्योंकि तुम्हारे होते हुए ही मैंने लिखना शुरू किया। तुम्हारे ठीक ठाक फॉलोअर है और मेरे तो गिन के 21। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, इसलिए क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ही काफ़ी है। इंटरनेट पे तुम्हारी बहुत सी वीडियोस हैं जिनमें तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन तुम्हारी आवाज़ है। मुझे तुम्हारी आवाज़ से मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानता कि तुम इसका जवाब दोगी या नहीं, लेकिन हाँ, तुमसे इश्क है। और शाम लड़की का कोई रिप्लाई नहीं आया। वो बहुत देर तक वेट करता रहा। एक दो मैसेज आए जो दोस्तों के मैसेज थे, पर उस लड़की का मैसेज नहीं था। वो हर एक मैसेज पे अपनी आंखें गड़ा कर रखता और सोचता कि अब उसका मैसेज आएगा, अब उसका मैसेज आएगा। अगली सुबह लड़के के ऑफिस पे कोई मिलने आया था। लड़का रिसेप्शन पर आया तो एक लड़की बैठी थी। ये तो वही लड़की थी जिससे बहुत पहले वो कॉलेज में मिला था। सुरभि और वो बहुत पुराने दोस्त थे। दोनों की दोस्ती खूबसूरत थी, पर कॉलेज में कभी वो अपने दिल की बात सुरभि को नहीं बोल पाया। तो सुरभि इतने दिनों से उस लड़के से बात कर रही थी। लड़के के दिमाग में ख्याल आया। फिर उसे लगा नहीं, सुरभि ऐसे ही ढूंढने आई होगी, पर अपने ऑफिस का एड्रेस तो उसने उसी मैसेज वाली अनजान लड़की को बताया था। सुरभि, तुम इतने दिनों से मुझसे चैट कर रही थी और तुम्हारी आवाज इतनी कैसे बदल सकती है? मतलब कॉलेज में तो थोड़ी अलग थी ना। आदमी जब मैच्योर होता है ना, वो बहुत कुछ नया सीख जाता है। सुरभि ने कहा, मैं जानती थी कि तुम बात अधूरी छोड़ कर गए थे और इसीलिए कॉलेज के इतने सालों के बाद मैंने तुमसे बात करनी शुरू की। इतने सालों के बाद तुम्हें तलाशने के बाद सोचा कि तुमसे बात करके तुमसे वो बात बुलवाई जाए जिसे तुम अधूरा छोड़कर चले गए थे। पता है, तुम मेरे साथ जब रहते थे कॉलेज में तो ऐसा लगता था कि सब कुछ अच्छा है, पर तुमने कभी हिम्मत नहीं की। इश्क मुझे भी था, मैंने भी कभी नहीं कहा। लेकिन याद रखो बुद्धू, कोई हसीना पहले कदम नहीं बढ़ाती। तो कॉफी शॉप पे इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। चाहो तो कुछ देर का गैप लेके आ सकते हो। हाँ, सुरभि और वो तकरीबन 10 सालों के बाद दोबारा मिल रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद यादें धुतली हो चुकी थी, पर आज मोहब्बत दोबारा से मिल रही थी। दुआ है कि हर मोहब्बत ऐसे ही सलामत रहे। दुआ है कि हर इश्क ऐसे ही सलामत रहे। प्यार कभी भी अधूरा ना छूटे। शुक्रिया। ये वॉइस नोट यहीं तक था। ये कहानी सच्ची है, अच्छी का पता नहीं। और ये कहानी जब मैंने सुनी थी तो मुझे लगा था कि इसे आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल शुक्रिया इतनी देर तक सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस प्रेम कहानी को दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि आई थिंक बहुत लंबे वक्त बाद एक ऐसी कहानी मैंने आपको सुनाई है जो पूरी हुई है, जिसमें प्रेमी मिले हैं। और ये कहानी सच्ची है, इसीलिए ये कहानी मुझे ऐसे ही सुनानी पड़ी जैसे थी। तो फिलहाल चलते हैं। अपना ख्याल रखिए। लव यू सो मच मेरी जान। मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया।